थैंक यू वेरी मच. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया. देखिए भी रिसेंटली, नॉट वेरी रिसेंटली, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक थीसिस फ्रांसिस फुकुयामा ने पेश की है. उनकी किताब है आइडेंटिटी के नाम से, और वो वायलेशन ऑफ डिग्निटी की. मेरे नज़दीक ये बातचीत बहुत ट्रिवियल है जो आपके पैनलिस्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्रांसिस फुकुयामा के उस थीसिस पे आई विल कम बैक जस्ट इन two lines, but before going there I just need to clear one very pivotal position. Now, I'm not speaking from a position of a party, not at all. Neither I'm speaking as somebody who holds a position in the legislature or as an elected member. No, I'm not speaking from there. I'm speaking as a political worker. Now, for me, जब एक सियासी कारकुन के तौर पे जब मैं कोई एक पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो ये एक मुसल्लमा हकीकत है, और ये किसी भी ज़ाब्ते के मुताबिक यही तस्लीम हो सकती है कि मुझे पहले डिमॉन्स्ट्रेट अपने कंडक्ट से करना है. लेट्स से अगर मेरे पास एक इख्तियार है, इन माई केस आई एम द स्पीकर ऑफ द असेंबली, एंड आई डोंट मेंटेन द न्यूट्रलिटी देयर, आई डोंट become the custodian of the house and don't give an equal right to the opposition, तो मुझे प्रीच करने का राइट नहीं है. जो मैं अपने कंडक्ट से नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी गुफ्तगू से करूं तो वो मुनासिब अमल नहीं होगा. And for this I would just say one word. If PTI, what PTI is saying today, wouldn't have done that what they did in 2018, मैं फैक्ट्स को निगेट नहीं करूंगा. Imran is incarcerated today. Is he a political prisoner? नहीं, मैं दो चीजों में फर्क निकालूंगा. मैं सियासत को जुर्म और जुर्म की सियासत में कन्वर्जन पे अपना मुकदमा पेश करूंगा. मैं किसी का ये सियासी हक तस्लीम नहीं करता कि मेरे घर को आग लगाए और उसको अपना सियासी हक समझे. नो. क्या ये क्लीवेज मैंने डीपन की? नो. क्या ये इंस्टिगेशन मैंने प्रोवाइड की? मेरा पॉलिटिकल कंडक्ट आपके सामने है. अगर तो ये सारे जराइम मेरे खाते में आते तो राइटफुली दे शुड बी, मेरी तरफ उनकी निशानदेही होनी चाहिए. लेकिन अगर मैं इस जुर्म में बराबर का हिस्सेदार हूं और मैं इस मुल्क में आग लगाने को अपना सियासी हक समझता हूं, मैं अनारकी को पॉलिटिक्स समझता हूं. अभी तो 2024 के इलेक्शंस की बात नहीं थी, अभी तो 2018 के इलेक्शंस की बात नहीं थी. मैं 2014 के उन प्रोटेस्ट्स की, और उनमें ये ऑनरेबल पैनलिस्ट जितने बैठे हैं ये सब उन प्रोसीडिंग्स का पार्ट थे, मैं भी था. तो मैं तो उस पूरी एक डेढ़ दिहाई की इस अनार्किस्ट पॉलिटिक्स के साथ अगर किसी एक आदमी को एसोसिएट कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ इमरान खान है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर किसी जगह पर धरने, ये कोई करूने वस्ता का दौर था. ये खैबर पख्तूनख्वा से ये अभी तोली अमीन आ रहे हैं. पहले मैंने परवेज खटक साहब को भी इन्हीं मुसल्ला जत्थों के साथ लश्कर कशी करते देखा. मैंने उनको वहाँ पर पत्थरगढ़ के ऊपर मुसल्ला बात करने का भी बात की गई कि आर्म्ड रेजिस्टेंस. एट दैट टाइम देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ रेजिस्टेंस. अभी तो 2024 के इलेक्शन के नताइज का मुकदमा तो बहुत अभी कोई परसीव भी नहीं कर सकता था कि 10 साल के बाद इन बिटवीन 18 में इमरान की गवर्नमेंट भी होगी और उसके कई 18 के इलेक्शंस के और 24 के इलेक्शंस के पैरेलल मुसवा ड्रॉ कर. बट आई वोंट ड्रॉ दैट. मैं सिंपल बात ये करता हूं कि किसी का ये सियासी हक नहीं हो सकता कि मेरे घर को जलाए, और जुर्म में और सियासत में फर्क करके चलना होगा. आप एक ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्जाम ठहराएं. यस, इट इज नॉट जस्ट टुडे, इट वाज नॉट जस्ट 2018 or 2013 or 1970. It is there from 7 decades. Who has stood for what? मुझे आज तक किसी एक सियासी जमात के
पूरे के पूरे उनके इस पैराडाइम में आप मुझे बताएं, जब मौका मिला तो तब क्या किरदार था? आप मुझे मोहरत इल्जाम ठहराएं, मैं ऑनेस्ट कन्फेशंस करने को तैयार हूं। अगर मेरे तरफ ये बात आती है कि इस पोलराइजेशन में एस्टैब्लिशमेंट का ये जो दायरा है, जिस विशियस साइकिल की आप बात कर रहे हैं, मज़ाहमत के साथ मकबूलियत जुड़ी हुई होती है, दुरुस्त है। ये मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हिस्से में भी आई, ये मकबूलियत मियां नवाज शरीफ के हिस्से में भी आई, ये मकबूलियत इमरान खान के हिस्से में भी आई। तो क्या सियासत का दायरा कि अगर आप उसको इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं कि जो फौज का सियासी किरदार है, अच्छा चले वक्ती तौर पे, क्योंकि मैंने अपने ओरिजिनल आर्गुमेंट पे फ्रांसिस फुकुयामा का जो मैंने आपको एग्जांपल कोट किया था, वायलेशन ऑफ डिग्निटी का, ऑफ ह्यूमन काइंड का, उसकी तरफ जाते वक्त मैंने आपसे ये सिर्फ चंद फूड फॉर थॉट रखा है। पहला सवाल, मेरा सवाल है, आप बैठे हैं सब, इस पे आप गौर कर लें कि क्या कभी ये तस्वुर किया जाएगा कि अगर सियासी जमातों का एक जो किरदार फौज के साथ और फौज का हुकूमत साजी में एक किरदार, इसको यहाँ रखें, क्या जो ये उठने वाली शोरिश है, बलोच लिबरेशन फ्रंट की शोरिश है, क्या ये सियासी मसले हैं, ये इंतजामी मसले हैं, क्या ये अस्करी मसले हैं, क्या ये वजूद का झगड़ा है? क्या पीटीएम के साथ आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट करेंगे? नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? कभी बैठ के बात करेंगे आप? क्या ये जो आपके साथ शोरिश, आपके साथ मुसल्ला शोरिश आती है, क्या ये पोलराइजेशन जब सूफी मोहम्मद बंदूक उठाकर आएगा तो क्या ये सियासी बातचीत से हल निकलेगा? क्या ये जो स्वाद के ऊपर उसकी एनेक्सेशन होगी और मार्गला के फुटस्टेप्स आपसे सिर्फ चंद मील दूर रह जाएंगे जब आप ये ऑपरेशंस करने के लिए वहां की दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट्स करेंगे इन द नेम ऑफ क्लीनिंग अप, चाहे आपने खुद ही बिठाए हो पहले, तो क्या ये सियासी हल होंगे? आई हैव द क्वेश्चन सर, आर द पॉलिटिकल पार्टीज एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस और इज द रियल पॉलिटिक टेकिंग ओवर द अरीना इन टोटलिटी? क्या सिर्फ मुद्दा यहां तक रह गया कि जहां पर आपकी नेशनल सिक्योरिटी के मसले आएंगे, आपकी पार्लियामेंट मतरूक, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज मतरूक, आपके पास कोई आर्गुमेंट करने के लिए सोसाइटी में लाकर बात करने की भी अगर कोई लब खोलेगा, हल्की सी लब कुशाई की जुर्रत करेगा, मौत का हकदार ठहरेगा, मार दिया जाएगा। कैसे मार दिया जाएगा? आप बात करके देखें। डिफरेंस ऑफ रिलीजन पे यू टेक द नेक्स्ट अवे, लोगों की मजहब की इबादत गाहों का बुरा किया जाता है। वेयर डू वी स्टैंड देन सर? Is it just the politics? Is it just the political parties? No sir, I don't agree with that. यहां सवाल, मेरा मुकदमा बड़ा मुख्तसर है. If Ali Zafar is going to preach me that what is right and what is wrong in this आज के 2024 के बाद के मामले में, तो सर the conduct should have proven in 2018. आप मुझे बताते कब, जब मेरी डिग्निटी वायलेट की जा रही थी, क्यों आपने मुझे ब्रांड किया? With what evidence? You are an officer of that court before being a political activist. आप उन अदालतों में खड़े थे, एक मुकदमे में मुझे सजा नहीं मिली, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी आपको साबित नहीं कर सके, and you just put me on the media trials. इस्लामी नजरियाती काउंसिल आके आपको कहे कि किसी शख्स को 7 से 11 बिठाकर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, unison the whole government came up and sat with their ministers and political advisors were appointed to look after the investigations and to challan the people inside. Where were these morals at that time? मेरा मुकदमा किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं है. Neither I am appreciating one nor I am saying that somebody did wrong. इस तकलीफ में, इस पोलराइज्ड दौर में, I have two ways to say it. मेरी एक अपनी, मेरा एक किरदार है, मेरा एक कैरेक्टर है. I belong to people. I represent a constituency. मैं तो ग्रास रूट का आदमी हूं. मेरे पास दिन में 2, 2.5, 3 हजार बंदे होते हैं. मैं उनके साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजारता हूं. पब्लिक की पल्स के साथ आप जानते हैं इस बात को कि अगर कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़े तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं.
लेकिन सवाल यहां पर इज्तमाइयत का है। आपके और मेरे आज के डायलॉग में इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू से टुडे एंड आई से, इट इज अबाउट व्हाट हैज टू बी सेड दैट शुड बी राइट। उसको सब्सटेंशिएट करें। मैं आपके साथ हूं, मुत्तफिक हूं। आए वे फॉरवर्ड पर बात करें। आए देखें कि डायलॉग के बगैर कभी कोई बात हल हो सकती है। आए देखें कि क्या रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए व्हाट सूट्स मी इज द लॉ वाली पोजीशन से कब निकलेंगे। आए आज देखें कि जो ये दायरा विशियस सर्कल जिसका मुस्तफा राइटली सेड डिमॉन्स्ट्रेट किया ना मुस्तफा ने, इसने जब बात को नापसंद किया, आई पर्सनली नो वेयर मुस्तफा स्टूड विद हिज पॉलिटिकल पार्टी, किस पोजीशन में था ये। When he disagreed and he quitted. He demonstrated with the principle that he can quit. He stood up for the right thing, rightfully said. अगर आज मुझे अपने आप को प्रूव करना है as a political party, तो sir, I have to explain that what wrong I did at that time. Otherwise, it is just another sitting. We will sit and we'll walk out. Let's leave our prejudices behind. अपने तसुबात को पीछे रखें, इससे बाहर निकल के बात करें और इस पोलराइज सोसाइटी में जो चैलेंजेस आपको जो आपने फेस करने हैं, जिनके साथ आप आज बिल्कुल नबर्द आजमा हैं, तो लेट्स टॉक ऑफ देम। आइए बात करते हैं उसमें। हु सेज दैट वी डोंट नीड टू टॉक? यस, वी नीड टू टॉक। आइए बैठे बात करते हैं। थैंक यू मलिक साहब। मलिक साहब, आपके आने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि सिर्फ आज ही की बात होनी चाहिए। जब तक हम माजी की बात नहीं करेंगे और माजी की गलतियों से नहीं सीखेंगे और एक्चुअली फैक्ट्स नहीं बताएंगे, क्योंकि हिस्ट्री को 2024 के इलेक्शन से शुरू नहीं हुई थी। 2008 में एक डिक्टेटरशिप के बाद पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई थी, उसके बाद एक ट्रांजिशन हुई। 2013 में रिलेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हुए, जिसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया गया। जब देखा गया दो जमातें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, तो एक प्रोजेक्ट इमरान को भी लॉन्च किया कि एक एक्सपेरिमेंट जो रियासत का या एस्टैब्लिशमेंट का था और उसके अंदर इस्तेमाल हुए, तो हमें वो गलती भी माननी चाहिए। 2014 का धरना जहीरुल इस्लाम या उसके बाद ये कौन लोग थे, ये सबको अब तो सामने आ गया। 2018 में इलेक्शन में आरटीएल बिठाया गया, एक हाइब्रिड हुकूमत आई और उस वक्त क्या सेंसरशिप थी। 2018 के इलेक्शन में हम रिगिंग कह नहीं सकते थे, चैनल्स पे बंद हो जाते थे। 2024 के चैनल में रिगिंग हुई, हमने कहा, पूरी ट्रांसमिशन में कहा और बोला कि रिगिंग हुई और एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर कहा। तो ऐसा नहीं है कि 2024 के इलेक्शन से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, हिस्ट्री पीछे से होती है। इसलिए ये सब गलतियां माननी चाहिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हमें एडमिट जरूर करना चाहिए। लेकिन मलिक साहब, मैं फिर, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, ये बात है दुरुस्त कि लोग इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। एक जिस तरह जो चीज़ें, जिस तरह मुस्तफा ने कहा कि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक मिसिंग पर्सन और ये सब कुछ जुल्म होता था, आज पंजाब में भी हो रहा है। आज जब बहुत करीब आ गई आग, तो तब चीजें सामने आ रही। वे फॉरवर्ड क्या है? क्या हम सिर्फ इसी चीजों में रहेंगे कि माजी में क्या हुआ या आज क्या हो रहा है? हमने आगे कैसे बढ़ना है? आई एम सॉरी, टाइम बहुत थोड़ा है, तो मैं ऑडियंस के क्वेश्चंस नहीं ले सकूंगी। मैं चाहूंगी कि मलिक साहब जो है वो सॉरी मैं अपनी बात को अगर आप मुझे ये ऐसा करने दें कि मैं अपनी बात को कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर हो जाए, ताकि अगर कोई आप क्वेश्चंस लेना चलिए ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन। मैं अपनी बात को मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आपने मुझे मौका दिया, उसमें मैंने अपनी बात फ्रांसिस फुकुयामा की उस थीसिस से शुरू की, लेकिन मैंने उसे सब्सटेंशिएट नहीं किया। मैंने आपको कुछ फूड फॉर थॉट छोड़ा और मैं उसके बाद बात को आगे लेके चला गया। तो आई विल कम बैक टू दैट। फ्रांसिस फुकुयामा अपनी इस पूरी बात में, इस आइडेंटिटी के पूरे चैप्टर में, वो 2 सवाल उठा रहे हैं। एक ये उठा रहे हैं कि जब ह्यूमन डिग्निटी स्टेट के मीन्स के साथ ओप्रेस की जाती है, तो उसके नताइज पोलराइजेशन की सूरत में निकलते हैं और वो बहुत डीपेंड होती है। वो कॉस्मेटिक के साथ हल नहीं की जा सकती और उसमें वो कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं। अब मैं उसको आपके इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में लेकर आता हूं। मैं इसमें लेके आता हूं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, उनकी डिग्निटी को वायलेट करने के लिए आप पूरी इस्टेब्लिशमेंट का पूरा शिकंजा, अदलिया के साथ एक मुकम्मल गठजोड़, लाइक माइंडेड कोर्ट्स, 5 जज,
पूरी आप एक ऑर्केस्ट्रेट करते हैं और आप एक शख्स की डिग्निटी को वायलेट करते हैं और इस हद तक वायलेट करते हैं कि जब उन्हीं कोर्ट्स में से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी आती हैं तो आप मानने को तैयार नहीं। चले, मैं आई एम लीविंग दैट केस। मेमल ने जितने अच्छे पैराए में इसको सम अप कर दिया है, सो आई लीव माई आर्गूमेंट देयर वेयर इट वॉज। आपको एहतजाज का हक मिलता है, आपका एहतजाज का हक वायलेंस में कन्वर्ट होते। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस वायलेंस को, मैंने आग लगते देखी है, मैंने घेराव जलाव देखा है, मैंने 29 छावनियों को एक ही दिन हमला होते और उससे पहले उसकी जो तैयारी है एक जुडिशरी हमायत रैली में पूरी एविडेंस के साथ देखी है। तो मैं इसको इतनी कन्वीनियंटली छोड़ भी देता हूं, ठीक है, लेट्स लीव इट, आगे चले जाते हैं। जो सवाल इस वक्त इस हमें जिसको एड्रेस करना है उस पे बात करते वक्त आपको मैंने आपके साथ पिछले सेगमेंट में उन बातों को उठाया है। मैंने पॉलिटिकल राइट्स की बात की है, मैंने बलोच लिबरेशन फ्रंट की बात की है, मैंने पख्तून तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है, मैंने मुसल्लह उन जत्थों की जो इस मुल्क में दहशत गर्दी करके अपना हक समझते हैं कि हम इस मुल्क के ऊपर आके एक अपनी हुकूमत भी किसी वक्त में कायम कर लेंगे, उनकी बात की है। मैंने आइन की पामाली की बात इन तीनों असहाब ने की है। तो आए चलें इसको अब आगे लेकर चलते हैं, इससे भी आगे आते हैं। यानी हम प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फिर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बैठ के ये बातचीत हो सकती है। मुझे जरा सियासी जमातें अपनी पूरी ओरिएंटेशन में कहीं पर इन इश्यूज को एड्रेस करती नजर आएंगी। आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज, आप जवाब दे सकते हैं मुझे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस पर बात भी करती हैं, और अगर सियासी हकूक को देने पे जो सिक्योरिटी के आपके इश्यूज हैं उन पर आपके लिए बात करना शजरे ममनुआ है, अगर मजहब पे बात करते वक्त मौत बांट दी जाती है, अगर आप एक खास तबके से तल्लक रखें तो इस मुल्क में परसिक्यूशन की फिर वो दलील सामने लेकर आए ना जो इन वर्स्ट फॉर्म परसिक्यूशन मौजूद है, जो सोसाइटी खुद लिंच भी कर देती है किसी को बात कर सकता है, खौफ के ताबे बात नहीं कर सकते। तो इतने गंभीर मसाइल हैं जो आपको पंजे गाड़े झंझोड़ रहे हैं रोज, तो क्या हल निकलेगा। यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट, नफरत को पीछे फेंकना पड़ेगा, ये जो क्लीवेज आपने डीपन किया है इसको रोकना पड़ेगा। थैंक यू अली साहब, आपने कहा कि फॉल्स न्यूज एंड AI and this artificial intelligence and this social media, sir, we are victims of that. इस पे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम तो इसको रोज भुगतते हैं। वेरी काइंड, आपने कहा रूल ऑफ लॉ की बात करें, यस सर, आई एम देयर। आप आए, मैं आपको पंजाब असेंबली लीविंग असाइड ऑल पॉलिटिकल, जाए जाकर आप पूछे द प्रोडक्शन ऑर्डर्स आई हैव गिवन, नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट I have brought people to the privileges committee and taken their belts there, those who have raided the houses of people. I have ensured that political positions of the parties are given the due there. कोई किसी किस्म का आए, you are most welcome। आप इन्हीं 5 बातों पर बात करने आ जाए। आए आप रूल ऑफ लॉ पे बात करें, आए आप अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे बात करें, आए आप चेंबर्स का तसल्लुत तोड़े उन सुप्रीम कोर्ट्स में से और हाई कोर्ट्स में से, लेफ्ट अलोन विद फ्यू हाउसेज ऑफ जजेस में से उसको बाहर निकाल कर रखे। अगर पार्लियामेंट ने यह तरमीम कर दी है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर की एक जजमेंट, जिस जजमेंट ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ दिया और बुनियादी ढांचे के नाम पर यह इख्तियार भी खुद ले ले सुप्रीम कोर्ट के जज लगाएंगे भी हम, रिमूवल का इख्तियार भी हमारा, दे वुड बी जजेस ऑफ देयर ओन कॉजेस, कैसे हो सकता है सर। मेरी ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उठा के बाहर फेंक दे। अगर शो किया पार्लियामेंट ने स्पाइन तो बहुत अच्छा किया है सर, फाइनली दे हैव स्टूड अप टू इट। इसमें कौन सी बुरी बात है। आए बात करें, अकल से बात करें, दलील से बात करें। और आपके खिलाफ मेरी चार्जशीट एक और भी है जनाब। ये जो जगह अहले हलो अक्द की जगह थी, जहां पर दलील होनी थी, जहां पर बहस होनी थी, जहां पर आइन बनते हैं, जहां लॉज बनते हैं, जहां गुर्बत के खात्मे के बजट्स बनते हैं,
जो मुल्क को चलाने का नज्म नस्क देता है, आपने उसको सिर्फ बाजारी नारेबाजी के हवाले करके रख दिया सर? नो सर. देन कम ऑन, लेट्स स्पीक. आए बात करते हैं. मैं उन्हीं 5 इश्यूज पर आपसे बात करने को तैयार हूं. यू आर मोस्ट वेलकम. आए बाकी ट्रिवियल बातों को बाद में देख लेंगे कि किसने किसके साथ क्या किया, किसकी डिग्निटी कैसे वायलेट हुई, किसने झूठी खबरें चलाई. विल टॉक ऑफ इट लेटर ऑन. आए पहले आकर इन बड़ी बातों पे बात कर ले, जिसके हिस्से में जितना जुर्म है वो ले ले. द प्लेटफॉर्म इज देयर. थैंक यू. अच्छा, असल में दूसरे सेशन आप एक सवाल कर लें. फॉर योर क्वेश्चंस आई लीव माय आर्गुमेंट असल हियर. में दूसरा सेशन में भी, सॉरी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मैं मॉडरेटर हूँ ना, प्लीज मुझे जरा बात, सॉरी प्लीज. अगला आपने कहा कि आपकी मूवमेंट जिहाद है, तो सर आप जिहाद तो सर एक बहुत नेक अमल है. आप लोग आज अखलाकियात की इतनी ज़वाल पजीर हो गए हैं, आप किसी की माँ को नहीं समझते, आप किसी की बेटी को नहीं समझते, आप मरीम नवाज को जलील करके रख देते हैं. आपका एक नुमाइंदा क्वेश्चन छोटे रखिए, जो टाइम नहीं रहा. जो अमेरिका में बैठा हुआ है, शहबाज गिल, वो खातन सहाफियों के ऊपर हमलावर होता है. आपको नहीं लगता आपको इसके ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए? और मेरा मुस्तफा नवाज खोखर से सवाल है, सर पंजाबियों को आपने किताब पकड़ा दी, पश्तूनों को आपने बंदूक पकड़ा दी, तो आपको नहीं लगता कि प्लीज श्योर नहीं, नो क्रॉस. आप बाद में कर लीजिएगा बात. एक सेकंड, I'll just take it. और ये लास्ट क्वेश्चन. देखिए, मैंने आपके शायद अब मुझे आपके जज्बात की बड़ी कदर है. आपने जो बातें की बड़ी अच्छी बातें की, और हम आपकी इस जद्दोजहद में, अगर किसी एक शख्स ने इस बात का, मुस्तफा को भी पता है, अली को भी पता है, अगर किसी एक शख्स ने मंजूर पश्तीन के लिए और आपके कैद असीर जो लोग थे उनके लिए कोई प्रैक्टिकल काम किया, तो वो ये बंदा नाचीज़ है. आपके यहाँ पे पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे पर बैठे हैं, अगर उनके राइट्स के लिए कोई इंडिविजुअली एफर्ट करता है तो मैं करता हूँ. आई हैव गिवन देम द प्लेटफॉर्म्स देयर. लेकिन आपने शायद समझा नहीं, क्योंकि एक मसला ये भी है कि जब मैं बात सुन रहा हूं तो मैं सिर्फ इस इंतजार में हूं कि जब मेरी बारी आनी है तो मैंने बोलना है. तो देन आई वोंट केयर फॉर व्हाट अली साहब सेड. हालांकि मैं इनसे हमेशा सीखता हूं, हमारे से सीनियर भी हैं और इनकी एक बड़ी जबरदस्त आईनी वकालती सियासी जदोजहद भी है, तो हम इनकी बात को बड़ी वेटेज देते हैं. मैंने जब आपकी बात की और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात की, तो मैंने सियासी हकूक़ की बात की. और जब मैंने मुसल्लह जत्थों की बात की, तो मैंने उनकी बात की जिनको विजुअली टीवी स्क्रीन्स ने देखा, जिन्होंने अनेक्स किया बंदूक के जोर पे. मैंने उनकी बात की जो एक्चुअली मुसल्लह जत्थे बनकर आते हैं. और वो कभी भी कोई, अगर वो मुसल्लह जत्था मैं बन जाऊं और मेरे, आप मुझे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो कि मैं मुसल्लह जत्था बनाऊं, तो आपका राइट होगा, आप उसमें मुझे कह सकते हैं. लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लिए आई नेवर शाइड अवे. मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर, जब पूरी लीडरशिप वहां बैठी थी एंड द देन मिलिट्री लीडरशिप, उनको कहा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक सियासी मसला है, इसका इंतजामी हल कभी नहीं निकलेगा, इसको सियासी तौर पे डील करें. इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन. सो मेरा आपसे ये मसला है कि आप अपने प्रेजुडिसेस को, वंस वी आर into mediums like this Think Fest, I knew it. मुझे आपके जज्बात का पहले भी कदर है, फिर भी रहेगी, और आइंदा भी अगर आपके साथ किसी जगह पर बैठ के बात हो तो आपके सियासी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं, जहाँ पर बात हो सकती. ये बात आपकी करना कि ये जो साहब आगे बैठे थे और कुछ दोस्तों ने कहा, मुझे आई फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम मीटिंग हिम. मैं क्यों किसी को प्लांट करूंगा? मैंने तो यहाँ पर आके आपके साथ इंडिविजुअली कहा, if I would have planted, my son is sitting there, I would have asked him कि यार तू को बात कर. मैंने उसको बुलाकर कहा कि वहां जाके बैठ, डाइवर्सिटी को देख, डिफरेंट ओपिनियंस को देख, अपने दोस्तों के साथ बैठ के सुनो, एंड यू हैव टू रिमेन साइलेंट, नॉट अटरिंग अ सिंगल वर्ड. दिस इज व्हाट इट इज. थैंक यू मलिक. Thank you very much. आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद क्योंकि अगला सेशन वाले भी वेट करें. नहीं, बस ये आखिरी. सॉरी सर, आपने बात की कि हमारे साथ 2018 में बहुत बुरा हुआ, इलेक्शन रेड था, सब हमने मान लिया कि सारे इलेक्शन रेड थे. फिर आते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन रेड था. आप उस
اسمبلی کے اسپیکر ہیں جہاں پہ زیادہ تر جو ایم پیز ہیں وہ اپنی سیٹ جیت کے نہیں آئے, اور آپ نے بات کی کہ میں کنڈکٹ سے, سر لسن لیٹ می کمپلیٹ, تھوڑی سی جمہوریت یہاں پہ ہے ابھی. تو انہوں نے آپ نے بات کی کہ میں اپنے کنڈکٹ سے بتانے کے لیے تیار ہوں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, میں جمہوریت کے ساتھ ہوں. تو 8 فروری کو آپ اور آپ کی پارٹی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی جنہوں نے ہمارے آئین کے اوپر پاؤں رکھا, جمہوریت کو روح دیا. آئین, سر مجھے ایک بات تو کمپلیٹ کرنے دیں پہلے, جلدی کر لیں, ٹائم پنجاب جلدی کر اسمبلی لیں, تو وہ نہیں ہے. پیچھے آپ کو مزید بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے, اگلا سیشن آ گیا, آپ جلدی سر کوئی بات نہیں, وہ سیشن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہاں بہت امپورٹنٹ ہے, ٹیکسز بہت امپورٹنٹ ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ جمہوریت اور آئین سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے. تو آپ سر لسن, ان کا بھی جمہوری ہوگا. جی آپ جب آئین کی بات, صاحب آپ بیچارے ان لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھے جنہوں نے فارم 47 بنوایا اور آپ کو ایسی حکومت دی جس پہ آپ کا رائٹ بھی نہیں تھا, آپ ووٹ لے کے نہیں آئے, آپ آئینی اسپیکر نہیں ہیں, نہ ہی اسمبلی جو ہے پنجاب وہ آئینی ہے. اچھا چلے, اب مجھے غیر جمہوری غیر بس آئینی. آخری کوشچن تھا مالک صاحب کو آنسر کرنے کا, پھر اس کا ہم wrap up. اب مجھے لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ. آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ایک ایسی اسمبلی کا جو آپ کے نزدیک فارم 47 کی اسمبلی ہے اور اس میں جو الیکٹ ہوا ہوں اس میں میرا الیکٹ ہونا بنتا نہیں ہے, تو اس میں جو پارٹی جس نے مجھے کنٹیسٹ کیا وہ پی ٹی آئی ہے. اسی اسمبلی میں سے اس پی ٹی آئی نے 101 ووٹ لیے, الیکشن میں حصہ لیا اور میرے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کیا, اور میں نے وہاں سے 240 ووٹ لیے, انہوں نے 101 لیے. تو آپ کی جو دوسری آرگومنٹ ہے کہ جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں, میری پوری اسمبلی کے ممبرز میں سے دیر آر جسٹ 37 پٹیشنز ٹوٹل. اب میں 37 کی 37 بھی آپ کو دے دوں تو پھر بھی میرے حاصل کردہ ووٹ 104 زیادہ ہے. سو ون شوڈ سے, بیٹا میری سن لے بات, پتہ نہیں, آئی شوڈ بی سیئنگ بیٹا, یہ آپ کا نام مجھے پتا ہو تو میں نام لے کے کہہ لوں. آئی ڈونٹ لائک دس ورڈ بیٹا ایٹ مائی سیلف, مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن آئی لائک دا وے یو سیڈ اٹ. اب میں نے اس کو سبسٹینشیٹ کیا, آپ کے سامنے اس کی تقسیم نکال دی. اگر وہ جماعت اس الیکشن میں حصہ نہ لے جو یہ کلیم کر رہی ہے 47 والا پوائنٹ, وہ ووٹس بیگ نہ کرے, باقاعدہ الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے آپ کے آرگومنٹ کو اس کی انلمنٹ کر رہی ہے. پارٹ 2 37 total. I have, because I am the custodian there, I received the notices there. تو میں 37 کے 37 چاہے جتنی بھی ویگ, فلمزی, وکشیسیس ریزنز پر وہ اپلیکیشنز ہیں سب گرانٹ کر دوں, ان کی روک دوں membership. The minute I received a notice from Supreme Court that those special seats, I am the only assembly who stopped even before the election commission denotified. I said they have no right to come to the assembly. Supreme Court has said that. Come on. Have some heart. Thank you very much. تھینک یو سو مچ. اصل مفتاح صاحب 2 دفعہ آ چکے ہیں, پلیز اگلا سیشن جو ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, بیرسٹر صاحب اینڈ ملک صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس اینڈ آئی ایم سوری کہ کچھ سوال رہے.